हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। और ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इस समय पर एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं। आज इस सेशन के अंदर आपको मैं एक रोड मैप मैं आपको दूंगा जहां से आप अपनी प्रिपरेशन को आप यहां से आगे बढ़ पाए, क्योंकि देखिए अभी अगस्त मंथ हमारे पास हो चुका है। अब जब होने वाला है, आज 29 है और फर्स्ट से ऑब्वियसली सितंबर शुरू हो जाएगा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने आपके पास है और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होता ही है। तो ऑब्वियसली अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब आपके पास सिर्फ 3 या 3.5 महीने का टाइम है और इस अगले 3 साढ़े 3 महीने में आप क्या कर सकते हैं वो आज इस सेशन के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एंड आई होप कि ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं खुद एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखिए, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम में 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं। पहले ऐसे जिन्होंने अब तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी है, यानी कि आप इस इन द मंथ ऑफ जून जुलाई में आपकी मास्टर्स ख़त्म हुई है और अब वो प्लान करेंगे कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए। या फिर अगर आप ऑलरेडी मास्टर्स में हैं और अब वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहला ऐसे लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हैं। दूसरे ऐसे हैं जिन्होंने पहले से डिसाइड तो कर लिया है कि मेरे को प्रिपरेशन करनी है और अब उनने प्रिपरेशन करी भी है, लेकिन वो सेल्फ प्रिपरेशन से करी है। और सेल्फ प्रिपरेशन के बाद अगर आपने प्रीवियसली आपने प्रिपरेशन करी थी तब आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, अब आपको क्या करना चाहिए। और तीसरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले से ही पहले से ही यूजीसी नेट की तैयारी करी थी और अब उसका एक ऐसा लेवल है कि हाँ, मैंने प्रिपरेशन करी है लेकिन अभी भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि या फिर अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपने क्लियर कर लिया है लेकिन आपने जेआरएफ की तैयारी आपने नहीं करी है। तो 3 लेवल ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। अब मैं ओवरव्यू कोशिश इस तरह से करूँगा कि ये तीनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को हम यहाँ से डिस्कस कर पाऊँ, बट मेजरली ये जो सेशन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पहले लेवल के हैं, यानी कि अब तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी है, और दूसरा जिन्होंने प्रिपरेशन करी तो है लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तब शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जनरली क्या होता है कि एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। देखो, एनटीए यूजीसी नेट में 2 तरह के पेपर आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो नॉन टेक्निकल टॉपिक को आप कवर कर रहे हो और जो पेपर 2 है वो आपका टेक्निकल है। तो मेजरली ज़्यादा जो टॉपिक मैं यहाँ से डिस्कशन में आज कर रहा हूँ वो कंप्यूटर साइंस पेपर 2 के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने वाला हूँ। जनरली क्या होता है कि पेपर 2 के अंदर हमारे पास 23 सब्जेक्ट आते हैं। 23 में से हर बार हर एक वीडियो में आपके साथ बताया भी है कि 23 सब्जेक्ट है, 23 में से 4 से 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं अगर आप उसको स्किप भी करते हैं तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो बचे हुए 17 से लेकर 18 सब्जेक्ट है, 18 सब्जेक्ट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से 11 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो गेट में भी आते हैं और जो बचे हुए 6 सब्जेक्ट है, 6 से 7 सब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट के अंदर ही आते हैं। अगर आपने पहले से ही गेट की तैयारी आपने पहले करी है तो आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, क्योंकि गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आते हैं और यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, यूजीसी नेट के जो क्वेश्चंस हैं वो पहले से बेहतर आ रहे हैं। यानी कि पहले जो क्वेश्चन पेपर हुआ करता था इन 2017 2018, जो यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ अब पिछले 3 से 4 सालों में इतने सारे इम्प्रूवमेंट हुई है कि अब कह सकते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है कंपैरेटिवली पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप देखा जाए तो अगर आपने पहले से गेट की तैयारी करी है, जिन स्टूडेंट्स ने अपनी बीटेक करी है, गेट की तैयारी करी, उन्हें एमटेक किया, या फिर आपने एमसीए कर रहे हैं और साथ साथ आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, तब आपके पास गोल्डन चांस है ताकि आप इस एग्ज़ाम को कवर कर पाएँ। जनरली आपका जो पूरा सिलेबस है वो बहुत लेंदी है। अगर अब तक आपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी आपने नहीं करी है तो ये समझने की कोशिश करना कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कम से कम 8 महीने से लेकर 1 साल का टाइम लगता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। स्टूडेंट्स शॉर्टकट के टारगेट से ही, मतलब वो प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन वो एक एक तरीके से वो शॉर्टकट तरीके से वो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते। तो एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट समझना और फिर उसको अप्लाई करना, ये दोनों चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो जिन स्टूडेंट्स ने अब तक आपने यूजीसी नेट की तैयारी नहीं करी है, तो पहली चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप दिसंबर को टारगेट मत लो। दिसंबर के लिए आप एग्ज़ाम को दे दो, आप देख लो कि किस लेवल पे आप यहाँ से जा रहे हो। बट मुझे लगता है कि आपको जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है, यानी कि जून 2024 का जो एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी अभी से आप उसको स्टार्टअप कर लो, क्योंकि लगभग 8 महीने में तो आपका सिलेबस ही कवर होगा। फिर आपको मॉक टेस्ट भी आपको करना है, आपको रिविजन्स भी करनी है, और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे पाएंगे उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसी वजह से अगर आपने अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है और अब आप दिसंबर का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आई शुड से कि डोंट डू दैट। आप सिर्फ एग्ज़ाम को अप्लाई करके देखो, लेकिन हाँ, अब से प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो और सीरियसली आप तैयारी आगे बढ़ पाओ। लेकिन हाँ, अगर आपने पहले से ही यूजीसी नेट एग्ज़ाम को अप्लाई किया है, खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करी है, तब आपको क्या करना चाहिए। देखो, दो चीज़ें हैं। जनरली यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो इतना लेंदी है कि आप किसी बुक के अंदर पूरा सिलेबस आप नहीं कर सकते, क्योंकि किसी बुक से पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट आप लेते हो। लेट सपोज अगर मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जो बुक है उसका पूरा सिलेबस पढ़ने में आपको 1 महीना तो लग ही जाएगा। अगर आप एल्गोरिथम आप पढ़ रहे हो तो 1 महीना तो लग जाएगा एल्गोरिथम पढ़ने के लिए, और इस स्पीड से आप पूरा सिलेबस को कवर करने के लिए 1.5 या 2 साल लगेगा, है ना। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने सीरियसली अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, आई सजेस्ट, मेरा सजेशन है कि अगर आप कोई कोचिंग कोर्सेज या फिर कोई कॉम्प्रहेंसिव कोर्सेज अगर आपके पास अवेलेबल है, जहाँ पर एक टीचर आपके पास अवेलेबल है, तब आपको बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल रहेगा। आपको पता होगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया था, हाँ, अगर आपके 3 महीने हैं, 3.5 महीने हैं, लेकिन हाँ, पहले से एग्ज़ाम की तैयारी करी है, सेल्फ प्रिपरेशन करी है, तो अगले 3 से 3.5 महीने तक अब आप एक बेहतर पे हो, एक बेटर कंडीशंस पर हो कि हाँ, अब मैं 3-3.5 महीना और अच्छे से एफर्ट कर पाऊँ, तो आप इस एग्ज़ाम को ईज़िली वो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। बट हाँ, इन चीज़ों के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक आपके पास एक गाइडेड पाथ होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। उसके अलावा आपके पास प्रॉपर एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास है, तब आपकी जो मेहनत है, जो चांस है, वो आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। उसके अलावा आपके जो गोल है वो क्लियर होने चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत सही है, अगर आपकी एक गाइड पाथ आपके पास अवेलेबल है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर आपके पास है, उसके साथ साथ आपके गोल जो है वो क्लियर है, अगर वो तीनों चीज़ें सही है आपके साथ, तब आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम को आप यहाँ से क्लियर कर पाएंगे। पहली चीज़ ऑब्वियसली अब वो करना क्या है कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत लेंदी है, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओवरवेलमिंग बिकॉज ऑफ द complete syllabus is very lengthy, but yes, you should understand that most of these subjects, 17 subjects are important। आपको उस पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करो। और ऑब्वियसली पेपर 1 को तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप तैयारी कर सकते हो। एवरी डे इफ यू कैन स्पेंड लाइक 2 hours or 3 hours in paper 1, that is perfectly fine, but if you prepare for paper 2, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम टाइम आपको वहीं पर लगेगा। पेपर 2 के अंदर आपको एवरी डे यू हैव टू स्पेंड लाइक 6 to 8 hours एवरी डे एटलीस्ट इन द पेपर 2। आपको प्रोक्रास्टिनेशंस आपको नहीं करना, क्योंकि बस सिलेबस इतना लेंदी होता है ना कि आपको प्रोक्रास्टिनेशंस आप करते हो, जिससे इफ़ेक्ट होता है आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स आपके पास रहती हैं। उसके अलावा आपकी जो प्रिपरेशन है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए। अगर आपके पास अब तक आपने टाइम टेबल नहीं बनाया है, तो सबसे पहला काम यही है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप एक टाइम टेबल बनाओ कि अगले 3 महीने 3.5 महीने में किस तरीके से आप, किस रास्ते से, किस पाथ से आप जा रहे हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होना चाहिए। लेकिन टाइम टेबल जो होना चाहिए वो आपका वीकली टाइम टेबल होना चाहिए। यू शुड नो कि आपको कितना टॉपिक्स कवर करना है, किस लेवल पर, किस डेप्थ पे आपको जाना है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो ऑब्वियसली हमारी जो टीम है, मैं खुद यहाँ पर अवेलेबल हूँ, वो जो टीम है, आप उनसे भी इस बारे में कनेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस नंबर पर अवेलेबल है, वो भी आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आपको करना है कि कई बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो 8 घंटे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो 1 घंटे के इक्वल भी नहीं है।
कई बार क्या होता है कि हमारे पास फ़ोन है, आप फ़ोन पे आप इंस्टाग्राम पे रील्स आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे आप देख रहे हो, लेकिन बहुत बड़े चांसेस है कि हाँ वी हैव अ प्रॉब्लम, राइट। जनरली क्या होता है कि कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर उनकी वीडियोस तो अवेलेबल है, आप वीडियोस आप वहाँ से देखते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे खुद के जो वीडियोस हैं, जैसे अगर मैं खुद का, हमारा जो चैनल है, यहाँ पर मैंने लगभग 1700 से ज़्यादा वीडियोस डाले हैं फॉर पेपर 2। लेकिन जब आप उस वीडियो को देख रहे हो ना, तो हमारा ब्रेन कैसा है ना कि हमारा ब्रेन जितना ज़्यादा आप फोकस मतलब जितना चीज़ें डिफ़िकल्ट होती चले जाएगी। लेट सपोज अगर मैं एल्गोरिथम पढ़ रहा हूँ तो एल्गोरिथम का पहला टॉपिक समझना तो बहुत इजी है, लेकिन धीरे धीरे जो मिड वाला टाइम आता है और जो एंड वाला टाइम है वो इतना डिफ़िकल्ट होता चला जाता है, तो आपका ब्रेन जो है ना वो रास्ते ढूंढता है कि कैसे मैं इस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को रिमूव कर पाऊँ। तो लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते देखते आपकी उसके थंबनेल्स और बाकी चीज़ें आप देखने लग जाते हो और फिर आपका टाइम वेस्ट वहाँ से बहुत ज़्यादा होता है। तो जनरली क्या होता है कि आप मोस्ट ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टी इस वजह से भी आती है कि हाँ वो वीडियोस तो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो उसका जो आउटपुट है, जितना उसको पढ़ना चाहिए, जो चीज़ें उससे कवर होनी चाहिए, वो आप नहीं कर पाते। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड मेक श्योर कि ये चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए। आप जैसे हमारी फॉर एग्जांपल वी हैव ऐप, तो हमारी ऐप में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी इंटीग्रेटेड है। बट एनीवेज, कहने का मतलब है कि ऐप की बात नहीं है, इट्स मोर अबाउट कि आपका जो आउटपुट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है बहुत लेंदी है। अगर आप एक कंसिस्टेंसी स्टडी मटेरियल, कंसिस्टेंटली आप चीज़ें नहीं कवर पढ़ रहे हो, उसके अलावा आपका आउटपुट इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल बी वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। आप दिसंबर एग्जाम की जगह फिर शायद आप जून की तैयारी करेंगे, राइट। तो इट्स बेटर कि यू शुड फाइंड अ प्रॉपर ऑप्टिमाइज कंसिस्टेंसी स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपकी एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ टेस्ट सीरीज़। अगर आपकी टेस्ट सीरीज़ इतनी अमेजिंग है, आपकी टेस्ट सीरीज इतनी सॉलिड है कि आपको पता जाता है कि हाँ कितनी चीज़ें कवर करना है, कितना कवर नहीं करना, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जनरली क्या होता है कि आपने एक हफ्ते में एक टॉपिक आपने कवर किया। लेट सपोज मैं एल्गोरिथम पढ़ रहा हूँ, तो एल्गोरिथम का सिलेबस पढ़ने में मुझे, टॉपिक्स कवर करने में मुझे एक हफ्ता लगेगा। अब इस एक हफ्ते के बाद आपको जो टेस्ट सीरीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ा। अगर आपने कई स्टूडेंट ने देखा है कि वो टेस्ट सीरीज़ तो बाय कर लेते हैं, लेकिन उसको टेस्ट को देते ही नहीं है, तो वो देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं देंगे देन स्टिल अ प्रॉब्लम, राइट, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो व्हाट यू कैन डू हियर इज़, जो हमारी ऐप है दैट इज जीमेंटो एजुकेशन, आप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ पर हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो इंडिया का सबसे चीपेस्ट टेस्ट सीरीज़ और बेस्ट टेस्ट सीरीज़ जो है हमारे पास अवेलेबल है। लगभग उसकी जो फीस है वो इस समय पर 600 के आसपास है। अब हमारी एंड्रॉयड ऐप से भी आप बेस्ट टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। उसको नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। बट हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ध्यान देना आपके पास ना कुछ भी नया करने के लिए आपकी एक हैबिट होनी चाहिए। अगर आप एक हैबिट मेंटेन नहीं कर पाएंगे देन मे बी रिज़ल्ट जो आपके पास जो पहला था वही रिज़ल्ट आपके पास दोबारा भी रहेगा। तो इट टेक्स लाइक, सब लोग बोलते हैं ना कि सर 66 डेज़ के अंदर एक न्यू हैबिट बनाने में टाइम लगता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जनरली क्या होता है कि जब आप किसी एक एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो, ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जनरली क्या होता है कि जब आप किसी भी एक एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर कर लोगे ना, तो आपको एक ऐसा क्रक्स आपको मिलेगा कि हाँ इतना एफर्ट करने से आपको इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, समझ रहे हैं। तो अगर आप कोई भी एक एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेंगे, चाहे आप यूजी सेट एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, आप गेट को तैयारी कर लेंगे, या किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर कर लेंगे, तो अगर आप किसी भी एक एग्ज़ाम से अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, तो आप बहुत सारे लाइफ के बहुत सारे एग्ज़ाम आप इजीली क्लियर कर पाएंगे, लाइफ में इस चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे, जिससे यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है। बट हाँ, मोटिवेशन समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि हाँ सिलेबस इतना लेंदी है कि मोटिवेशन आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डू हियर इज़ कि आपके पास कोई बुक अगर आपके पास है, जैसे जनरली कुछ पीपल वो अपनी बेस्ट जो कार है वो उसकी फ़ोटो लगा लेते हैं कि यार मुझे ये चीज़ लेके करना है,
ठीक है। तो आई थिंक यू कैन हैव सम स्किल्स, कुछ स्किल्स होनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेशंस होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक आउटसाइड से भी आपके एक टारगेट, आपके ब्रेन में आपको एक ऐसा मैप बनाना चाहिए कि हाँ, अगर मुझे लगता है कि हाँ यार मैं तो फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मे बी यू कैन वॉच सम वीडियोज़ जो मोटिवेशन वाले पे हैं, लेकिन जो मोटिवेशन है वो इंटरनली होनी चाहिए। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड, राइट। बट एनीवेज, दिस इज़ समथिंग तो आप लोग कई जगह पर देखा होगा, कैसा यूट्यूब पे भी आपने यहाँ से देखा होगा, राइट। बट एनीवेज, अब आपको क्या करना चाहिए, देखो आपका सितंबर मंथ चल रहा है, तो मंथ के टाइम पर आपको क्या करना है, अब आपको कुछ सब्जेक्ट हैं, एटलीस्ट 3 या 4 सब्जेक्ट हर महीने में आपको कवर करना है। तो यानी कि यू शुड हैव 1 वीक टू कवर 1 होल टॉपिक। लेट अस सपोज इन द सितंबर में आपको सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, डिजिटल लॉजिक की पहले मंथ में आप कवर कर लो, राइट। हर एक वीक में एक नया सब्जेक्ट पूरा कवर होना चाहिए, क्योंकि एक महीने में आपके पास 4 हफ्ते हैं। उसी तरीके से अगर आप पेपर 2 आप जा रहे हैं, तो वहाँ से यानी कि अक्टूबर जो आपके पास मंथ रहेगा, वहाँ से आप कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स आप वहाँ से कवर कर सकते हो। इवन दो कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा लेंदी है, बट हाँ वो भी आपको यहाँ से कवर करना होगा। लेकिन साथ साथ ध्यान देना, जो सब्जेक्ट आपने पहले से पढ़ा है उसको रेगुलर रिविजन्स करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज ऑब्वियसली मोस्ट टाइम्स, मतलब आप जो सब्जेक्ट आप पहले पढ़ चुके होगा ना, जैसे सबसे पहले अगर डिजिटल लॉजिक आपने पहले कहीं पढ़ा होगा, अगर आपने उसके रिविजन्स आपने नहीं करी होगी ना, तो सिलेबस इतना लेंदी है कि आप दूसरे महीने पर जाते जाते सब कुछ भूल जाओगे। तो ऑब्वियसली अगर आपने पहले से प्रिपरेशन भी करी है, लेकिन फिर से प्रिपरेशन दोबारा से करना ज़रूरी है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको किसी भी एग्ज़ाम को कवर करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, पूरे सिलेबस को एटलीस्ट आपको 3 बार कवर करना होगा। एवरी एग्ज़ाम, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बेस्ट इज़ कि जितना ज़्यादा आप रिविजन्स कर पाएँ उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं खुद अपने लाइफ में मैंने इतने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, बट एक ही टारगेट है मेरा कि सिलेबस पूरा पढ़ो, ठीक है। टीचर ने पढ़ाया है, पूरा सिलेबस इन डेप्थ कवर करो, अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाओ, उस हैंड रिटन नोट्स को दोबारा से रिविजन्स करो और फिर कॉन्सेप्ट करो, पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा से, और फिर क्वेश्चन पेपर्स को अप्लाई करो। जितना प्रीवियस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, अगर आपको लगता है कि हाँ अगर 90% का सिलेबस कवर कर पा रहा हूँ, दैट्स वेरी गुड। क्योंकि अगर बचा हुआ जो आपका थर्ड टाइप है, तीसरी बार जब रिविजन्स करेंगे ना, वो एग्ज़ाम का टाइम होगा, तो लास्ट के 15 दिन होंगे, 1 महीना होगा, उस टाइम पर दोबारा से हर चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, हर चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा मैं किस लेवल पे हूँ। देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने किसी कॉलेज से compete नहीं कर रहे हो, अपने स्कूल से आप नहीं कर रहे हो। क्योंकि यानी स्कूल में क्या होता है, कॉलेजेस में, कि 60 स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास के अंदर, कई जगह पर 150 भी है, तो बहुत बड़ा नहीं है। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। जैसे गेट का एग्ज़ाम है, वहाँ पर 1 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और यूजीसी नेट में लगभग 20 से लेकर 30,000 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, और नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो बहुत ही कम है। ये कंपटीशन है, जितना ज़्यादा एफर्ट कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जैसे अगर आपका जो अक्टूबर मंथ में चल रहा है, आप वहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ कंपटीशन को भी आपको यहाँ से कवर करना है। नवंबर मंथ में आप डेटाबेसेस आप कवर कर सकते हैं, और उसके अलावा जो एडवांस कॉन्सेप्ट है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो एक लिस्ट जो है मैं आपके साथ पहले भी बता चुका हूँ, उस रिविजन्स के तरीके से ही मतलब उस चीज़ों को आप फॉलो करो और लाइफ में अप्लाई करो। मे बी यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बट एनीवेज, अगर आपको जैसे मेरे कुछ वीडियोस अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक भी करें। और वैसे बाय द वे, हमारे उस चैनल पे मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने यहाँ से बनाई हैं। वहाँ पर आपने रिया मैम की क्लास पे आपने देखी है, मेरे खुद की बहुत सारी क्लासेस हैं वो आपने वहाँ से देखी होगी। वेरी मोस्ट ऑफ दिस क्लासेस आर अवेलेबल इन कंप्लीट इंग्लिश, एज वेल एज मोस्ट ऑफ दिस वीडियोज़ आर ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी, तो आप इसको यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप कुछ भी डिस्कशन आप करना चाहते हैं, कैसे प्रिपरेशन आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम और हमारी टीम आपको प्रॉपर हैंड्स बहुत अच्छे तरीके से आपको अप्लाई कर पाएंगे। बट एनीवेज, आई होप ये सेशन जो है आपको ऐसा रहा होगा। एंड एट द लास्ट फिर से मैं आपको ऐसे बताऊँगा, 3 इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल्स हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सबसे पहला,
कंसिस्टेंसी, आपका एक स्टडी प्लान होना चाहिए, अगर वो आपके पास है देन यू विल बी सक्सेसफुल। दूसरा, यू शुड बी अडेप्टिव, क्योंकि जनरली क्या हो कि लर्निंग स्पीड जो है, कई सब्जेक्ट बहुत लेंदी है, कुछ सब्जेक्ट छोटे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपका टाइम टेबल भी होगा, जो प्लान होगा, वो अडेप्टिव होना चाहिए। स्पीड भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिलेबस एटलीस्ट 3 बार आपको कवर करना ही है। उसके अलावा क्रूशल होना चाहिए कि मतलब फोकस्ड होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आप 6 घंटे पढ़ रहे हो और 6 घंटे में से जो क्रस्क है, जितना आपने एक्चुअली पढ़ा है 6 घंटे में, वो सिर्फ 1 घंटे के इक्वल हो, क्योंकि आजकल टाइम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है कि बहुत ज़्यादा, राइट। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन फॉलो। बट एनीवेज, इफ़ यू हैव एनी डिस्कशंस, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिस माई कॉन्टैक्ट नंबर, ऑन दिस नंबर आप इस पर कॉल कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से ले सकते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू, बाय एंड टेक केयर।